मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी डॉक्टर महमूद हुसैन बजाड़। देखिए, जो 2-3 दिनों से एक पब्लिक के बीच में एक र्यूमर चल रहा है और मिसकंसेप्शन जो है वो देखने को मिल रही है कि यहाँ की जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी खेवरा की लैब्स जो हैं वो मेरा मेडिकल कॉलेज लैब्स में शिफ्ट हो रही हैं। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर है। हमें ब्लड कंपोनेंट जो है वो ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर के साथ जो है वो स्टार्ट करने थे, क्योंकि हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में केवल जो है वो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज हम करते हैं और कंपोनेंट फैसिलिटी नहीं है, जिसके लिए हमारे पेशेंट्स को जम्मू जाना पड़ता है और कई लोग हमारे जो है रास्ते में ही जो जान गंवा जाते हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे थैलासीमिया के आज वो जम्मू से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और क्योंकि उनको रेगुलर ये थेरेपी चाहिए, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट्स और पैक्ड सेल चाहिए, और उसके लिए वो उनको जम्मू जाना पड़ता है। तो ये निर्णय लिया गया हायर अथॉरिटी की ओर से कि हम जो हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट पिछले 2 साल से कम 1 करोड़ की मशीनरी है कंपोनेंट्स के लिए, वो हम इंस्टॉल करके ये फैसिलिटी एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी से स्टार्ट करें इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर। तो उसी के लिए जो हमारी ऊपर से टीम आई थी दिल्ली से और यूटी से भी, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है उसकी विजिट की, जो ब्लड सेंटर है, और वहाँ पे डिसाइड हुआ कि ये लाइसेंस पे चल रहा है ऑलरेडी जो ब्लड बैंक है, और कंपोनेंट के लिए भी एक लाइसेंस की आवश्यकता है। तो वो स्पेस जो है वो उसके एडजॉइनिंग होनी चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी हमारा ब्लड बैंक जो है वो फंक्शनल है। तो जो स्पेस उन्होंने आइडेंटिफाई की, वहाँ पे हमारी एक पैथोलॉजी की लैब के 2 या 3 इक्विपमेंट्स जो है वो चल रहे थे, वहाँ से हम लैब ऑपरेट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हमने निर्णय लिया कि ये कंपोनेंट के लिए हम स्पेयर करते हैं और उसको वैकेट करते हैं, और वही वाली जो मशीनरी इक्विपमेंट्स थी वो हमने दूसरी जगह जो है वो इंस्टॉल कर दिया, उसी हॉस्पिटल, उसी जो है खेवरा के हॉस्पिटल में ही। तो जो 1 दिन के लिए बीच में ब्रेक हुआ था, उसमें हमने एक प्राइवेट लैब को जो है, जो हमारी ऑलरेडी एम्पैनल लैब है, जिसको जो कि हमने ऑलरेडी उससे जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा हो चुका हुआ है, उसके आधार पे उसको हमने 1 दिन के लिए दिया था, ताकि हमारा पेशेंट जो है सफ़र ना करे, और वो भी उसी रेट पे जो हॉस्पिटल के नॉमिनल रेट्स होते हैं या फिर जो टेस्ट फ्री होते हैं वो फ्री किए उसने। और उसके बाद जो है कल भी आज भी हमारी लैब्स जो हैं वो नॉर्मली सामान्य रूप से जो है वो इसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। तीनों लैब्स जो पैथोलॉजी के कंसर्निंग है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, तीनों लैब्स जो हैं यहाँ पे काम कर रही हैं, और सभी इमरजेंसी नेचर के या रूटीन टेस्ट जो है जो पहले हुआ करते थे वो यहीं से हो रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ये जो भी बाहर र्यूमर जो फैला हुआ है, तो इसमें इसका कुछ जो है मान्य है। तो ये टोटली यूजलेस और बेसलेस है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमारा MBBS का जो है वो फाइनल बैच है। हमारी एडमिशन जो है वो 18-19 में हमारा पहला बैच आया था, अब वो फाइनल ईयर में है। अब हमारी NMC की जो विजिट ड्यू है, इससे पहले हमारा कॉलेज जो है जीएमसी रजौरी वो केवल परमिशन पे चल रहा है। अब हमें इस कॉलेज के लिए मान्यता चाहिए। जब तक हम NMC की गाइडलाइंस के अनुसार सभी डिपार्टमेंट्स को, वो लैब के डिपार्टमेंट्स की बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको हम गियर अप नहीं करेंगे तो हमें मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये एक कम्युनिटी को, सोसाइटी को समझना चाहिए कि हम आगे जाने का सोच रहे हैं, हम पीछे आने का नहीं सोच रहे। कि ये हॉस्पिटल एक दिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, और ये लैब्स जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की 1 या 2 रूम्स में चलती थी। अब इनके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोहेमाटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ये 4 विभाग होते हैं जो लैब्स के परटेनिंग होते हैं। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कंस्टेंट होने के कारण मेरा में जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे ये सभी डिपार्टमेंट बने हुए हैं पैरा क्लिनिकल के, जो नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, जिसमें लैब्स के भी हैं, और नॉन क्लिनिकल जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, ये सभी डिपार्टमेंट ऑलरेडी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, और NMC की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो है सभी डिपार्टमेंट वहाँ पे बने हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम कुछ टेस्ट को जो है और बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे जो टेस्ट यहाँ पे नहीं होते हैं, जिनके लिए आज की डेट में हमें मरीज को हायर फैसिलिटी भेजना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और वहाँ पे भी अननेसेसरली पेशेंट का लोड पड़ता है पूरे डिवीजन का, तो हम उसको कम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि डोर स्टेप्स पे पेशेंट को ये फैसिलिटी मिले, या जैसे कुछ टेस्ट हम यहाँ से भेजते हैं दिल्ली या जम्मू भेजते हैं बाहर, और उनकी रिपोर्ट्स भी 3 या 4 दिन के बाद आती है। तो वो हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में
हम जो ये डिपार्टमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे वो ऑलरेडी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट। हम केवल वो वाले टेस्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं हो रहे हैं और इमरजेंसी नेचर के नहीं हैं, रूटीन के भी नहीं है, जिसकी रिपोर्ट 2, 3, 4 दिन या हफ्ते में आती है। जैसे कोई हिस्टोपैथोलॉजी है, बायोप्सी है, कल्चर की रिपोर्ट मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए। तो वो वाले टेस्ट हम आने वाले समय में एनएमसी की विजिट को देखते हुए और कॉलेज को जो है वो गियर अप करने के लिए और लैब्स फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और सभी प्रकार के टेस्ट हम चाहते हैं कि इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर हो। जैसे आपको पता है कि हमारा कॉलेज जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो फीड कर रहा है, जैसे पुंछ, राजौरी और पार्ट ऑफ रियासी आल्सो। तो हमारी ये प्राथमिकता है और जो हमारी हायर अथॉरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी पे जो है वो जोर दे रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़, पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल कॉलेज से करें। ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम 2 या 3 साल में इसी कॉलेज के को अप्लाई करेंगे इसी के लिए कि ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के रूप में आए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में आए, जैसे जहाँ पे एमडी और एमएस की डिग्री भी हो, जैसे जम्मू में हो रही है। तो इससे पहले हमने पीजी की डीएनबी डिग्रीज जो है वो कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो जाहिर है कि जितना हम ऊपर जाएंगे वैसे ही हमें एज पर नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशन चलना पड़ेगा। और लैब के लिए एक सेट प्रोटोकॉल और एसओपीज होते हैं जो एक कमरे में हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो मान्यता है वो हमें जो लैब की एक्रीडिटेशन होती है वहाँ से भी हमें नहीं मिलेगी। जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो हमने इम्प्लीमेंट करने वो भी नहीं हम कर पाएंगे। तो इसलिए हम डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे ऑपरेट होगा। बाकी जो भी डॉक्टर टेस्ट करते हैं या टेस्ट होगा या सैंपल होगा वो इसी हॉस्पिटल में होगा, एज यूजुअल यहीं पे होगा। और हम चाहते हैं कि ऐसा जो र्यूमर है लोगों से ये अगर किसी के मन में कुछ दुविधा है वो मेरे ऑफिस में आके इसको क्लियर कर सकता है। तो मैं पूरी आशा करूँगा कि अभी जो है हमारे साथ जो सोसाइटी है ये कोऑपरेट करेगी कि इस कॉलेज को एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल से हम आगे आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पीजी फैसिलिटी के रूप में देखना चाहते हैं, ना कि इसको हम वापस डिग्रेड करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह जो है वो बनाना चाहते हैं। हर हॉस्पिटल की कुछ नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशन होती हैं, हमें वो भी फॉलो करनी होती है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो लैब्स के भी होते हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी होते हैं। मैं फिर भी अंत में फिर ये अपील करना चाहूँगा कि ये अफवाहों पे कोई जो है वो ध्यान ना दें। ये र्यूमर्स हैं केवल। सभी प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो हॉस्पिटल में हो रही हैं। पेशेंट केयर कोई सफ़र नहीं कर रहा है। जैसे कल भी मेरे पास कुछ लोग आए, वो कह रहे थे कि पेशेंट मैरा में कैसा जाएगा, कैसे जा सकता है, वहाँ पे रोड का इशू है, जाम का इशू है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेशेंट को वहाँ पे जाना ही नहीं, पेशेंट यहीं पे सैंपल दे रहा है और यहीं पे टेस्ट हो रहे हैं। जब हम बड़े टेस्ट की बात करेंगे उस समय भी पेशेंट का सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा, रिपोर्ट वहाँ से होके आएगी। उसके लिए अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमारे मशीनरी इक्विपमेंट भी नहीं है, आने वाले समय में हम वो कर सकते हैं। बाकी आज की डेट में सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जो है वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी से ही हो रहे हैं और किसी भी तरीके से जो है किसी भी एंगल से पेशेंट केयर जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा है।